अज़रा बाब नंबर 10। बुत परस्त बीवियों को तलाक। जब अज़रा इस तरह दुआ कर रहा है और खुदा के घर के सामने पड़े हुए और रोते हुए कौम के कसूर का इकरार कर रहा था, तो उसके इर्द गिर्द इसराइली मर्दों, औरतों और बच्चों का बड़ा हुजूम जमा हो गया। वो भी फूट फूट कर रोने लगे। फिर एलाम के खानदान के सकनिया बिन यहीएल ने अज़रा से कहा, वाकई हमने पड़ोसी कौमों की औरतों से शादी करके अपने खुदा से बेवफाई की है, तो भी अब तक इसराइल के लिए उम्मीद की किरण बाकी है। आइए हम अपने खुदा से अहद बांध कर वादा करें कि हम उन तमाम औरतों को उनके बच्चों समेत वापस भेज देंगे। जो भी मशवरा आप और खुदा के अहकाम का खौफ मानने वाले देगर लोग हमें देंगे, वो हम करेंगे। सब कुछ शरीयत के मुताबिक किया जाए। अब उठें, क्योंकि ये मामला दुरुस्त करना आप ही का फर्ज है। हम आपके साथ हैं, इसलिए हौसला रखें और वो कुछ करें जो जरूरी है। तब अज़रा उठा और रहनुमा इमामों, लावियों और तमाम कौम को कसम खिलाई कि हम सकनिया के मशवरे पर अमल करेंगे। फिर अज़रा खुदा के घर के सामने से चला गया और यूहनान बिन इलियासब के कमरे में दाखिल हुआ। वहां उसने पूरी रात कुछ खाए पिए बगैर गुजारी। अब तक वो जलावतने से वापस आए हुए लोगों की बेवफाई पर मातम कर रहा था। सरकारी अफसरों और बुजुर्गों ने फैसला किया कि यरूशलेम और पूरे यहूदा में ऐलान किया जाए, लाजिम है कि जितने भी इसराइली जलावतने से वापस आए हैं वो सब 3 दिन के अंदर अंदर यरूशलेम में जमा हो जाए। जो भी इस दौरान हाजिर न हो उसे जलावतनों की जमात से खारिज कर दिया जाएगा और उसकी तमाम मिल्कियत जब्त हो जाएगी। तब यहूदा और बिन्यामीन के कबीलों के तमाम आदमी 3 दिन के अंदर अंदर यरूशलेम पहुंचे। 9वें महीने के 20वें दिन सब लोग खुदा के घर के सहन में जमा हुए। सब मुआमले की संजीदगी और मौसम के सबब से कांप रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। अज़रा इमाम खड़े होकर कहने लगा, आप खुदा से बेवफा हो गए हैं। गैर यहूदी औरतों से रिश्ता बांधने से आपने इसराइल के कसूर में इजाफा कर दिया है। अब रब अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करके उसकी मर्जी पूरी करे, पड़ोसी कौमों और अपनी परदेसी बीवियों से अलग हो जाएं। पूरी जमात ने बुलंद आवाज से जवाब दिया, आप ठीक कहते हैं। लाजिम है कि हम आपकी हिदायत पर अमल करें, लेकिन ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो 1 या 2 दिन में दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि हम बहुत लोग हैं और हमसे संजीदा गुनाह सरजद हुआ है। नीज इस वक्त बरसात का मौसम है और हम ज्यादा देर तक बाहर नहीं ठहर सकते। बेहतर है कि हमारे बुजुर्ग पूरी जमात की नुमाइंदगी करें। फिर जितने भी आदमियों की गैर यहूदी बीवियां हैं वो एक मुकर्रर दिन मकामी बुजुर्गों और काजियों को साथ लेकर यहाँ आए और मामला दुरुस्त करें। और लाजिम है कि ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहे जब तक रब का गजब ठंडा न हो जाए। तमाम लोग मुतफिक हुए, सिर्फ यूनतन बिन असाहिल और यहजिया बिन तिकावा ने फैसले की मुखालफत की, जबकि मुसल्लम और सब्ती लावी उनके हक में थे। तो भी इसराइलियों ने मंसूबे पर अमल किया। अज़रा इमाम ने चंद एक खानदानी सरपरस्तों के नाम लेकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि जहाँ भी किसी यहूदी मर्द की गैर यहूदी औरत से शादी हुई है वहाँ वो पूरे मामले की तहकीक करें। उनका काम 10वें महीने के पहले दिन शुरू हुआ और पहले महीने के पहले दिन तकमील तक पहुँचा। दर्ज झेल उन आदमियों की फहरिस्त है जिन्होंने गैर यहूदी औरतों से शादी की थी। उन्होंने कसम खाकर वादा किया कि हम अपनी बीवियों से अलग हो जाएंगे। साथ साथ हर एक ने कसूर की कुर्बानी के तौर पर मेंढा कुर्बान किया। इमामों में से कसूरवार योशब ने योजदक और उसके भाई मअसिया, एलीअजर, यरीब और जदलिया। इमीर के खानदान का हनानी और जबदिया। हारिम के खानदान का मअसिया, इलियास, समैया, यहयल और उजैया। फशूर के खानदान का इलियोनी, मअसिया, इस्माइल, नतनीएल, योजबद और इलआसा। लावियों में से कसूरवार योजबद, सिमई, कलाया यानी कलीता, फतहया, यहूदा और इलियाजर। गुलकारों में से कसूरवार इलियासब। रब के घर के दरबानों में से कसूरवार सुलूम, तिलिम और ऊरी। बाकी कसूरवार इसराइली। पर उसके खानदान का रमिया, यजिया, मुल्किया, मियामीन, इलियाजर, मुल्किया और बिनाया। ईलाम के खानदान का मतनिया, जकरिया, यहयल, अबदी, यरीमुत और इलियास। जतु के खानदान का इलियोनी, इलियासब, मतनिया, यरीमूत, जबद और अजीजा। बबी के खानदान का यूहनान, हननिया, जबी और अतली। बानी के खानदान का मुसल्लाम, मलूक, इदाया, यसूब, सयाल और यरीमूत। पहकत मोआब के खानदान का अदना, कलाल, बिनाया, मअसिया, मतनिया, बजलीएल, बिनोई और मनसी। हारिम के खानदान का एलीअजर, यसिया, मलकिया, समैया, शमऊन, बिन्यामीन, मुलूक और समरिया। हाशुम के खानदान का मतनी, मतता, जबद, इलिफलत, यरीमी, मनसी और सिमई। बानी के खानदान का मायदी, इमराम, ओयल, बिनाया, बदिया,
کلوہی، ونیا، مریموت، الیاسب، متنیا، متنی اور یاسی۔ بنوئی کے خاندان کا سمعی، سلمیہ، ناتن، ادایا، مکندبی، ساسی، ساری، اسرائیل، سلمیہ، سمریہ، سلوم، امریہ اور یوسف۔ نبو کے خاندان کا یعیل، متنیا، زبد، زبینہ، یدی، یویل اور بنایا۔ ان تمام آدمیوں کی غیر یہودی عورتوں سے شادی ہوئی تھی اور ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے تھے۔